हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गांव और शहर की बहू का करवा चौथ। यह कहानी दो बहुओं की है, एक गांव की बहू सुमन और दूसरी शहर की बहू माया। दोनों का विवाह लगभग एक ही समय पर हुआ, लेकिन उनकी परवरिश, जीवन शैली और सोच में बड़ा फर्क था। सुमन गांव की एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी, जिसने अपनी परवरिश में हर भारतीय त्योहार की महत्ता समझी थी। वहीं माया एक शहर की आधुनिक लड़की थी, जिसने पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन त्योहारों को महज एक औपचारिकता समझती थी। सुमन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां संस्कृति और परंपराओं का बहुत महत्व था। बचपन से ही उसने अपने माता-पिता को हर त्योहार धूमधाम से मनाते देखा था। करवा चौथ उसके लिए एक विशेष दिन था, जो न केवल पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखने का पर्व था, बल्कि पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी था। सुमन के ससुराल में भी करवा चौथ का महत्व बहुत ज्यादा था। उसकी सास उसे इस दिन के लिए हफ्तों पहले से तैयार कर रही थी। सास ने उसे करवा चौथ की कथा सुनाई, जिसमें एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। सुमन ने पूरे दिल से इस परंपरा को अपनाया और अपने पहले करवा चौथ के दिन बड़े उत्साह से तैयार हुई। माया शहर की लड़की थी। उसके लिए त्योहार एक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं थे। उसका मानना था कि त्योहार केवल दिखावे के लिए होते हैं और असली महत्व उन रिश्तों का होता है, जिन्हें हम दिन प्रतिदिन जीते हैं। माया का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन उसके ससुराल वाले भी परंपराओं का महत्व मानते थे। शादी के बाद माया का पहला करवा चौथ आया। उसकी सास ने भी उसे करवा चौथ के बारे में बताया, लेकिन माया इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रही थी। वह सोच रही थी कि यह केवल एक परंपरा है, जिसे निभाने का कोई असली कारण नहीं है। उसे यह भी लगता था कि उपवास करना सेहत के लिए ठीक नहीं है और आधुनिक जीवन शैली में इन सब की जगह नहीं है। सुमन ने करवा चौथ की पूरी तैयारी की थी। उसने अपने लिए नई साड़ी खरीदी थी, हाथों में मेहंदी लगाई थी और पूजा के लिए थाल सजाया था। उसके दिल में उत्साह था और उसकी आंखों में अपने पति के लिए असीम प्रेम और श्रद्धा। वह अपनी सास और अन्य महिलाएं के साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुन रही थी और पूरी श्रद्धा से व्रत कर रही थी। दूसरी ओर माया के लिए यह दिन बस एक और दिन जैसा था। उसने अपनी सास की बात मानकर व्रत तो रखा, लेकिन उसके मन में उत्साह की कमी थी। उसने साड़ी तो पहनी, लेकिन मन से नहीं। उसके लिए यह सब एक बोझ जैसा लग रहा था। वह जल्दी से सब कुछ खत्म कर अपने काम पर लौटना चाहती थी। सुमन ने पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए अपने व्रत को निभाया। उसे भूख प्यास का एहसास तो हो रहा था, लेकिन उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह सब सहर्ष स्वीकार किया। उसका पूरा ध्यान भगवान की पूजा और अपने पति के प्रति अपने प्रेम पर केंद्रित था। माया ने भी व्रत रखा, लेकिन वह बार बार घड़ी देख रही थी कि कब दिन खत्म हो और कब उसे खाने का मौका मिले। उसके लिए यह व्रत बस एक औपचारिकता थी। वह अपने मोबाइल में व्यस्त थी और उसे करवा चौथ के महत्व का कोई खास एहसास नहीं हो रहा था। शाम होते ही गांव में करवा चौथ की पूजा की तैयारियां हो गईं। सुमन ने अपने सास और अन्य महिलाओं के साथ बैठकर पूजा की।
चंद्रमा के उदय होने का इंतजार किया जा रहा था। सुमन ने अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा। उसके पति की आंखों में उसके लिए असीम प्रेम और आदर था। दोनों के बीच प्रेम और समर्पण की एक अद्भुत भावना थी। वहीं माया ने भी अपने पति के साथ चंद्रमा की पूजा की, लेकिन उसके दिल में वह भावना नहीं थी जो सुमन के दिल में थी। माया के पति ने उसे पानी पिलाया, लेकिन माया के चेहरे पर वह संतोष नहीं था जो सुमन के चेहरे पर था। समय बीतने के साथ सुमन और माया की जिंदगी में कई बदलाव आए। सुमन ने करवा चौथ को हर साल उसी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। उसके पति के साथ उसका रिश्ता और मजबूत होता गया। माया ने कुछ सालों तक करवा चौथ मनाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह त्योहार बोझिल लगता था। उसने धीरे धीरे इसे मनाना छोड़ दिया। एक दिन माया ने सुमन से मिलने का निर्णय लिया। सुमन के सादगी भरे जीवन और उसकी प्रसन्नता को देखकर माया के मन में प्रश्न उठा। उसने सुमन से पूछा, तुम्हें हर साल करवा चौथ मनाने में कैसी खुशी मिलती है? यह तो बस एक परंपरा है, क्या इसे निभाना जरूरी है? सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, करवा चौथ केवल एक परंपरा नहीं है माया, यह हमारे रिश्ते में प्रेम, समर्पण और विश्वास को और मजबूत करता है। यह एक मौका है जब हम अपने जीवन साथी के लिए कुछ विशेष करते हैं और इस विशेषता से हमें अंदर से खुशी मिलती है। माया को सुमन की बातों में सच्चाई नजर आई। उसने महसूस किया कि त्योहारों का महत्व सिर्फ दिखावे में नहीं, बल्कि उन भावनाओं और रिश्तों में होता है जिन्हें हम मन से अपनाते हैं। माया ने फैसला किया कि वह भी अगली बार करवा चौथ को दिल से मनाएगी, सिर्फ एक परंपरा के तौर पर नहीं, बल्कि अपने पति के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि त्योहारों का असली महत्व हमारे दिलों में होता है। चाहे हम गांव में रहें या शहर में, परंपराओं और संस्कारों का महत्व तब तक बना रहता है जब तक हम उन्हें मन से अपनाते हैं। त्योहार केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों को मजबूत करने का एक तरीका होते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।